हेलो एवरीवन। बेटा आज जो हम करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एटॉमिक मास एंड मॉल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक मास के बेस पर जो प्रॉब्लम्स हैं आज वो हम उन्हें करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्चुअल में। और लास्ट क्लासेस में हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, तो दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और इन्हीं के बेस पर हमें प्रॉब्लम्स करनी है। इज दैट क्लियर? तो आज पहला जो क्वेश्चन है आपका, तो पहले जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी हैं उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन्हें हमें रिवाइज करना है। हमने पढ़ा है एएमयू और ग्राम में, यानी एटॉमिक मास और सॉरी एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट में, यानी क्या रिलेशन होता है वो हमने पढ़ा है कि एएमयू विल बी इक्वल्स टू मास इन ग्राम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, या फिर मास इन ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम। मास ऑफ वन कार्बन एटम जो होता है वो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स होता है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम में जो मास लेते हैं हम किसी भी एलिमेंट का, उस वो इससे अलग अगर मैं बात करता हूँ, जो आपका एक रिलेशन आता है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सॉरी, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर रखनी है बेटा। ग्राम एटॉमिक मास को जब मैं डिफाइन करता हूँ तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्लियर होता है आपको, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। या अगर आप क्या फॉर्मूला लिखो, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की बात कर लेते हैं, जो हमें निकालना होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ओके, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, या फिर कह लीजिए एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। ये क्लियर है आपका? एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये चीजें ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मोलिकुलर मास दोनों में सेम होती है। इससे अलग हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो मोल कॉन्सेप्ट के जो फॉर्मूला है कि भाई मोल कॉन्सेप्ट जो होता है, 1 मोल जो एन होता है वो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास के इक्वल होता है, एन डब्ल्यू अपॉन एम के इक्वल होता है। या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने पढ़े थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वो जो पढ़े थे एटम मॉलिक्यूल्स और एटम्स के अकॉर्डिंग पढ़े थे, तो वो एन इंटू एन ए था, जहाँ एन ए की जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और ये अवोगाद्रो नंबर है। इज दैट क्लियर? और ये भी पढ़ा था कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट एस टी पी। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़े हैं बेटा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई एएमयू, अगर हमारे एएमयू और ग्राम में रिलेशन आया कि एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम को ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम किसी भी सब्सटेंस का मास हमें ग्राम में दिया गया है और उसे ग्राम एटॉमिक मास में निकालना होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और इससे अगर मोल कॉन्सेप्ट अगर हमें दिया गया है तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज हम प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हम प्रॉब्लम करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम molecules
in 4.4 ग्राम ऑफ CO2। आपको 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में का ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है। कैसे निकालना है? ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है। अब ग्राम मोलिकुलर मास को जब आप निकालोगे 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको सबसे पहले निकालना होगा मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम निकाल लेंगे मोलिकुलर मास ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास। हमें पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन कितना होता है, 16। सॉरी ये प्लस का निशान है, मल्टीप्लाई विद 2। 2 कहाँ से आया? कार्बन के ऑक्सीजन के दो एटम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कितना बनता है बेटा? 12 + 32 = 44 AMU। ओके। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का AMU में जो मास है, एक एटम का मोलिकुलर जो मास है वो 44 है AMU है। अब 1 AM जो 44 AMU है, यानी मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास क्या है? एक्चुअल में हम ग्राम मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं। ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? सॉरी, हमें क्या निकालना है? ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स जो होता है आपका, ग्राम मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। क्या था? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, दिस वन। अब हम देखते हैं मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है? 4.4 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास कितना आया हमारा? 44 आया। तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 0.1। कितना आ गया बेटा? 0.1। दैट इज द आंसर। आपको याद रखना है ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मोलिकुलर मास की यूनिट नहीं होती। क्लियर है आपको? इज दैट क्लियर? चलिए ये चीज एक यहाँ पर एक और चीज क्लियर आती है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करने लगूं कि क्वेश्चन क्या है भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 यूनिट ऑफ He and 52 ग्राम ऑफ He। ओके। आपको देखो ध्यान ध्यान देना है। आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रहे हो हीलियम के 52 यूनिट्स में और हीलियम के 52 ग्राम्स में। यस, 52 यूनिट्स, दिस इज द यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। हम बात करते हैं आंसर की बात करेंगे। मास इन AMU, मास इन AMU कह लीजिए यूनिफाइड मास में ऑफ He विल बी टू 4। He कितना? 1 एटम, 1 एटम ऑफ He 4 AMU हो गया। यानी 4 AMU कंसिस्ट करता है 1 एटम। 52 यूनिट्स कितने कंसिस्ट करेंगे ये देखना होगा हमें। लिख लेते हैं 4 AMU consist, sorry, 4 AMU consist by 1 atom of He। 52 AMU consist by 52 AMU consist by कितना होगा बेटा? 52 मल्टीप्लाई विद 1/4 कितना हो जाएगा? 13 एटम्स। यानी
52 यूनिट्स ऑफ हाइड्रो हीलियम में कितने एटम्स होंगे? 13 एटम्स होंगे। देखो यहाँ पर मैंने आपको दोनों चीज क्लियर की है। अगर जहाँ पे यू आया तो वहां पर सिर्फ यूनिफाइड मास की एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात हो रही है, और अगर जहाँ पर ग्राम आया तो वहां पर बात हो रही है मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये ग्राम मास आ रहा है। ओके, बी सॉल्यूशन इट्स ए। और हम करते हैं बी। बी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एच ई, मेरे पास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एच ई। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एच ई अगर मैं यहां से निकालूं, वो आ जाएगा गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। कितना हो जाएगा? 13 ग्राम। कितना होगा बेटा? 13 ग्राम एटॉमिक मास आ गया है। अब लेकिन पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स। क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ एटम्स। तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास जो होता है वो एक मोल के इक्वल होता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालूंगा, नंबर ऑफ एटम्स को मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो मैं करूंगा n इंटू एन ने। यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू है, ग्राम एटॉमिक मास n के इक्वल होता है। ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम एटॉमिक मास n के इक्वल होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। मोल के इक्वल होता है, एक मोल जो होता है ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि मुझे कितने ग्राम दिया गया है? 52 ग्राम मास दिया गया है। मोलिकुलर मास कितना है मेरे पास? 4 एटम का। और 6.022 इंटू 10⁻23 इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये 13 की वैल्यू है, और 13 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6.022 में करूंगा तो कितना हो जाता है बेटा? ये हो गया आपका इंटू 10⁻23 एटम। इज दैट क्लियर? तो 78.286 इंटू 10⁻23 एटम्स इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो क्लियर है आपको? तो यही चीजें आपको बेटा करनी है अपने फॉर्मूला में, अपने प्रॉब्लम्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ Na। सोडियम के एक एटम का मास निकालिए आपको। कितना आसान है। और आपको दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 23। यस, तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास हम यहाँ जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें पता है ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू मोलिकुलर मास इन ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम हो गया 23 ग्राम हो गया इसका। दिस इज गिवन, ये आपका गिवन है। याद रखना ग्राम एटॉमिक मास आपका मोलिकुलर एटॉमिक मास इन ग्राम होता है। जो आप एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो वो ग्राम एटॉमिक मास होता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम, मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन 23 ग्राम्स। ओके, इज दैट क्लियर? और हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन दीज एटम्स। इसका मतलब क्या होगा कि इतने एटम जो हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कंटेन 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। इज दैट क्लियर? अगर ये चीज हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं? एक एटम का मास निकाल सकते हैं। इतने एटम तो इतना मास निकालते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका क्वेश्चन? लाइन बनेगी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ Na कंटेन
23 ग्राम्स। वन एटम कंटेन कितना 23 अपॉन 6.02 टू 10 की पावर 23। ओके, ये 23 ऊपर चला गया, ये 23 ऊपर गया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा। और 6.022 को से हम डिवाइड कर देंगे 23 को, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 23 ग्राम। क्लियर? तो एक एटम, सोडियम के एक एटम का जो मास होगा वो 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 23 होगा। ऐसे ही अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालने लगो, या कह लीजिए एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का मास निकालने लगो, अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3, अमोनिया का मास निकालने के लिए आपसे कहा जाए कि एक मॉलिक्यूल का मास निकालिए, किसका, एक मॉलिक्यूल का। और आपको जब आप करोगे, जब सॉल्यूशन करोगे इस क्वेश्चन का, तो क्या होगा, आप करोगे सबसे पहले क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे इसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। ओके, अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो आपका होगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई विथ 3, तो टोटल हो गया 17 है AMU। दिस इज द मास इन AMU। जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम molecular mass of ammonia, it will be equals to 17 grams। आपको पता है मास इन ग्राम, सिंपल सा ही आपका यही याद रखना है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन 17 ग्राम्स, इसका मतलब यही हुआ। सो 1 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन 17 ग्राम्स। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, नंबर n ने हमें पता है 6.022 into 10 की पावर 23। यस, and is 0.022 into 10 power 23 molecules of ammonia contain 17 grams। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, या कह लीजिए हमारी जो लैंग्वेज बनेगी वो क्या बनेगी कि भाई 6.22 into 022 into 10 की पावर 23 molecules of ammonia contain 17 grams। okay, contain 17 grams। 1 molecule of ammonia contain कितना 17 अपॉन 6.022 10 की पावर 23। तो 23 ऊपर गया, माइनस में आ गया, 6 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2.8 समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस के 23 ग्राम। दैट इज द आंसर ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात आपको? तो ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, आपको इसी तरह से दूसरे फॉर्मूले भी निकालने होंगे, दूसरे कंपाउंड का फॉर्मूला भी निकालना होगा। हिसाब से कहा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप से के लिए करता हूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम oxygen atoms and 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस। देखो यहाँ पर, ये देखो कितना सिंपल सा लग रहा है हमें यहाँ पर कि भाई ये नंबर ऑक्सीजन एटम्स दे दिया और ऑक्सीजन गैस दे दिया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या डिफरेंस
हो सकता है उन दोनों के बीच में। देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस हो सकता है कि भाई अगर आपको एटम दिया गया है तो आप कंसीडर करोगे हमेशा एटॉमिक मास किसी भी गैस के लिए। ओके, और अगर वो गैस दिया गया है तो आप कंसीडर करोगे मॉलिक्यूलर मास। ओके, क्या कंसीडर करोगे? मॉलिक्यूलर मास आप कंसीडर करोगे। तो बेटा देखो यहाँ पर अगर ये चीज है तो देखो पहले हम एक पोर्शन करेंगे इसका। अगर हम एटॉमिक ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट करेंगे तो हम एटॉमिक मास लेंगे। तो एटॉमिक मास हम हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। एटम 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 दिया गया है तो हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल दिया गया है तो क्या करना है, इस चीज को समझाने के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो आपको एटॉमिक मास कंसीडर करना है। तो एटॉमिक मास ऑफ O2 इक्वल्स टू 16 होता है। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास कितना दिया है 16 ग्राम, एटॉमिक मास कितना है हमारा 16, कितना आ गया 1 मोल। ओके, दूसरा अगर मैं बी करूं तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालेंगे तो वही हमारा डब्ल्यू अपॉन मोलिकुलर मास होगा। गिवन मास हमारा कितना है 16। अब मोलिकुलर मास की बात है, ये गैस है, हमें पता है ऑक्सीजन जो गैस है O2 इज द डायटोमिक। तो मोलिकुलर मास क्या आएगा इसका, मोलिकुलर मास 32 आएगा, कर दिया 32, तो 0.5 मोल्स। समझ में आई बात आपको? तो ये चीज आपको कंसिडर करना है, कहीं पर एटम दिया गया होगा, कहीं पर मॉलिक्यूल दिया गया होगा, कहीं पर गैस दिया होगा। तो सारी चीजों में आपको क्या कंसिडर करना है, कंसिडर ये करना है बेटा कि कहाँ पर जो आपका एलिमेंट है वो डायटोमिक है या फिर मोनोएटॉमिक है या ट्राइएटॉमिक है, टेट्राएटॉमिक, मॉलिक्यूलर मास उसके बेस पर ही कंसिडर करते हैं हमेशा। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन दिया था कि कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी। क्वेश्चन क्या दिया गया था आपको, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से N2 कहा गया है, दैट मीन्स हम कंसीडर क्या करेंगे, गैस करेंगे। क्या करेंगे, गैस करेंगे। एसटीपी है, वॉल्यूम निकालना है हमें। यस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28 होगा, कितना होगा 28। तो कितना निकल कर आएगा आपका, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 0.7, सॉरी 0.5 अपॉन 4, क्या कह लीजिए 0.125, इतना मोल्स आ गया आपका। ओके, तो इतने मोल्स आ गए आपके। अब इन मोल्स को हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। एसटीपी पर हमें पता है वॉल्यूम occupied by 1 mole at STP कितना 22.4 लीटर। यस, एक मोल ऑक्यूपाइड करता है 22.4 लीटर। कितने मोल है हमारे पास 0.125 मोल। ऑक्यूपाइड कितना करेगा, कितना करेगा बेटा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करनी है हमें, 22.4 मल्टीप्लाई विद 125।
पॉइंट, ओके 0.125। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पर? आपका जो आंसर आना चाहिए वो इसको इसकी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2.8 लीटर। कितना? 2.8 लीटर। तो ये दीज आर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टॉपिक। और आपको मैंने लास्ट टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए कहा था, वो प्रॉब्लम भी आपको करनी है। थैंक यू।